नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ₹20 करोड़ की लागत से होगी निर्वाणा के रेलवे स्टेशन की कायाकल्प। पीएम मोदी कल ऑनलाइन करेंगे शिलान्यास। विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से नू हिंसा पर घेरेगा विपक्ष। बाढ़ से नुकसान के मुआवजे पर भी होंगे सवाल। नू में हिंसा की आड़ में साइबर पुलिस स्टेशन पर किया गया सुनियोजित हमला। सबूतों को नष्ट करना चाहते थे उपद्रवी। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली बठिंडा रेलवे ट्रैक मार्ग पर अमृत भारत योजना के तहत नरवाना रेलवे जंक्शन का 20 करोड़ की लागत से कायाकल्प होगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बीजेपी ने जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, उद्घाटन भी अपने हाथों से किया है। उन्होंने नरवाना वासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह स्टेशन A1 क्लास का होगा और नरवाना जंक्शन का दिसंबर तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। इसकी अवधि कितनी होगी, इसका विवादित निर्णय हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि इस बार सत्र की अवधि 3 दिन रहने की उम्मीद है। विधानसभा सत्र की अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। विपक्ष बाढ़ और नुकसान के मुआवजे पर सरकार से सवाल पूछेगा। वहीं इस बार विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। नू हिंसा और मोनू मानेसर के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर रहेगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर चले भड़काऊ पोस्टों पर रोक न लगने और बाढ़ के बाद बने हालातों को भी सदन द्वारा उठाया जा सकता है। सीईटी समेत नौकरियों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है। वहीं सरकार भी विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी के साथ सत्र में आएगी। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देंगे। इसमें उनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज देंगे। हरियाणा में साइबर क्राइम के मामलों से निपटने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नूह जिले में साइबर क्राइम को अपना पेशा बनाने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। अप्रैल महीने में पुलिस में नूह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ रेड कर देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया था। यह भारत में अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी थी और इसमें कुल 5000 जवान और अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने नूह जिले के 14 गांवों में फैले 320 साइबर अपराधियों के ठिकानों पर छापा मारा और पिछले दिनों नूह में हुई हिंसा की आड़ में इस छापेमारी के दौरान जुटाए गए सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और साइबर पुलिस स्टेशन पर सुनियोजित हमला किया गया। नूह का ये साइबर पुलिस स्टेशन 2 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। साइबर स्टेशन में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दूसरे आपराधिक दस्तावेज से और उपद्रवियों का मकसद इनको बर्बाद करना था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने डबल बेंच ने सीईटी पर लगी रोक को हटा दी है। कल 6 अगस्त को होने वाली सीईटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि 5 अगस्त यानी आज सुबह सीईटी के मेंस एग्जाम कैटेगरी 56 को स्थगित कर दिया गया था। सरकार की याचिका पर डबल बेंच में सुनवाई हुई। डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि सीईटी एग्जाम होगा, लेकिन परिणाम जारी करने पर रोक रहेगी। बता दें कि हरियाणा के 5 जिलों में यह परीक्षा होनी है। इनमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और हिसार शामिल हैं। इन 5 जिलों में ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के तहत विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बारे में उनका पुख्ता जानकारी पहले से नहीं थी। उन्होंने कहा कि नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक बड़ा गेम प्लान था। फिलहाल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच हुई हिंसा की गहन जांच के बिना जल्द किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। विज ने कहा कि ये हालात में सुधार होने पर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा करने वाले लोग मंदिरों की बगल की पहाड़ियों पर चढ़ गए और उनके हाथों में लाठियां थी और वे अंदर जाने के रास्तों पर इकट्ठे हो गए। यह सब एक साजिश के तहत बनी योजना के बिना संभव नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री ने दावा किया कि मौके पर गोलियां चलाई गई थी, किसी ने तो इनका इंतजाम किया होगा। आखिर ये हथियार आए कहां से? हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद हरियाणा के नूह, पलवल, फरीदाबाद, पटौदी, मानेसर, सोना इलाकों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। हालांकि कर्फ्यू वाले इलाकों में
3 घंटे की डील दी जा रही है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सीईटी के मेंस एग्जाम की आज सुबह के सत्र में होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई। कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस जारी करके इसकी सूचना दी। गौ हिंसा की जांच के लिए एसटीएफ की 8 और 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें बनाई गई हैं। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद मुस्लिम बहुल नूह में हुई झड़पों में अब तक इस मामले में 102 एफआईआर दर्ज की गई है और 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांव स्टोंडी में एक विवाहिता ने संदिग्ध हालातों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता ने पहले लव मैरिज की थी और उसके बाद परिवार ने सहमति के साथ अरेंज मैरिज कर दी थी और फिर इसी बीच विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत पर सवाल उठने शुरू हो गए। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया, जबकि ससुराल पक्ष ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को निराधार बताया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मायके पक्ष की शिकायत के आधार पर ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देखो अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बता सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आएगी। शव लटका हुआ था सर छत से? वो हमारे पहुंचने से पहले इन्होंने डेड बॉडी को यहाँ कल्पना चावला में इलाज के लिए ले आए थे। कल की बात है आप? ये कल की बात है, लेकिन कल कार्रवाई में लेट हो गए, इस वजह से कल पोस्टमार्टम नहीं होगा। अगली कार्रवाई क्या रहने वाली है? अगली कार्रवाई देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी वैसी कार्रवाई। कोई मामला सामने आया, पैसे पूछने की डिमांड करते थे ऐसा कुछ? हाँ, दहेज का आरोप तो है, दहेज का आरोप लगा रखा था, इसी वजह से हमने मुकदमा। लड़की पक्ष कहाँ का रहने वाला? लड़की पक्ष रामपुर का। शादी कहाँ हुई? में स्टोंडी। कितने लोगों पे मामला? ये 4 लोगों पे मामला था। सोनीपत जिले के प्यायू मनियारी नरेला रोड पर स्थित इंडोर इम्पैक्ट पैकेजिंग नाम की फैक्ट्री है। आज सुबह फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते कंपनी का एक तरफ का हिस्सा जलकर पूरी तरह से राख हो गया। जैसे दमकल विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली तो दिल्ली, रोहतक, झज्जर, पानीपत और अन्य कई जगह दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आगजनी में फैक्ट्री मालिक लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन किसी को जानी नुकसान की सूचना नहीं है। गनीमत यह है कि फैक्ट्री में रखा केमिकल समय रहते ही बाहर निकाल लिया गया, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है, जिसमें शराब तस्करों माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रूप से बिकने वाली शराब, मिलावटी और ओवर रेटिंग को रोकने के लिए आबकारी विभाग का ये बड़ा अभियान चलाया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के कुशल निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर के नेतृत्व में त्योहारों और 15 अगस्त को लेकर जिले भर में अवैध शराब, मिलावटी और ओवर रेटिंग के विरोध अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से बिकने वाली शराब को रोकने के लिए आबकारी निरीक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में यह अभियान चलाया है, जिसके तहत शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सहारनपुर में आबकारी विभाग द्वारा आबकारी निरीक्षकों को दिन में आबकारी दुकानों को निरीक्षण, ओवर रेटिंग की शिकायत आने पर कार्रवाई किए जाने एवं अवैध मदिरा की बिक्री आदि के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। रात्रिकालीन ढाबों पर नियमित चेकिंग की जा रही है। लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कहीं भी अवैध मदिरा की शिकायत आदि आने पर तत्काल सूचित करें। कर्ज मुक्ति पाने के लिए प्रदेश के किसान लामबंद हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने अब प्रदेश में किसान मजदूर कर्ज मुक्ति आंदोलन की शुरुआत करने की तैयारी में है। आने वाले समय में लाखों किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। भारतीय किसान यूनियन की हनुमान वाटिका में जिला प्रधान गुरनाम सहारन और किसान सतपाल दिलोवली की अध्यक्षता में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रतन मान भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी कर्ज के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए इन सभी को इसे आजाद कराने के लिए आने वाले समय में किसान मजदूर आंदोलन का आगाज किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन कर्ज मुक्ति की बात करती है कि मजदूर और किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, तो इसको लेकर के पूरे प्रदेश में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में भारतीय किसान यूनियन का ये प्रमुख एजेंडा रहेगा। जहां वो कुर्सी लेने की बात करेंगे, यहाँ भारतीय किसान यूनियन कर्ज मुक्ति की बात करेगी। तो इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने के लिए हम जिले जिले में जाकर के बैठ के कर रहे हैं और किसानों को, जो मेरे नेता हैं जिलों में अध्यक्ष हैं, उनकी सबकी जिम्मेवारी लगाई जा रही है और एक आने वाले सही उचित समय में प्रदेश में एक प्रबल कर्ज मुक्ति आंदोलन चलने वाला है। ये जो राजनीति के भूखे शिकारी लोग हैं, इनकी नींद हराम कर देंगे और इन्होंने अपने एजेंडे में कर्ज मुक्ति का एजेंडा शामिल करना चाहिए।
प्रमुखता से ये लेना चाहिए। मौके की जो सरकार, हम उससे भी ये कहना चाहेंगे कि आप सत्ता की कुर्सी में बैठे हो, ये पहले दायित्व तो फर्ज आपका बनता है कि किसान मजदूर को कर्ज मुक्त कर दो। जो मौके की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये काम न करना चाहिए। जब ये अमीरों का कर्जा माफ कर सकते हैं लाखों करोड़ रुपया, तो ये किसान मजदूर का क्यों नहीं कर सकते? हमारा तो कर्जा भी बहुत थोड़ा कर्जा है। सहारनपुर के कस्बा चिलकाना क्षेत्र के ग्राम अब्दुल्लापुर में बारिश के कारण परमेश पुत्र राम सिंह के कच्चे मकान की छत गिर गई। परमेश ने बताया कि पहले भी कई बार बारिश के कारण मकान की छत गिर चुकी है। इसकी शिकायत परमेश ने ग्राम प्रधान और जिला अधिकारी को दे रखी है, परंतु आज तक गरीब परिवार के सर पर छत नहीं आई है। परिवार बार बार संबंधित अधिकारी के चक्कर काटकर थक गया है। हर बार सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। समस्या हमारी है जी, हमारी छत गिर गई थी रात सोते वक्त, बच्चे भी हमने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं जी। छत कैसे गिरी है? बारिश आ रही थी तेज। तो आपने इसके बारे में प्रधान को अवगत कराया? हमने प्रधान से भी शिकायत करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।